वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, पिछले 3 वीडियोज में हम लोगों ने आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दिए, नोटिफिकेशन और एग्जाम कब होगा इन सब के बारे में, जो कि 68th बीपीएससी पीटी से रिलेटेड थे। उसके बाद मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई, फिर आपको बुक लिस्ट बताया। आज हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी सफलता पर ठप्पा लगा सकते हैं, मुहर लगा सकते हैं। तो आज मुहर लगाने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देंगे ताकि आपको सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे और रिवीजन कैसे करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले रिवीजन और प्रैक्टिस से पहले आपको पढ़ना जरूरी है। ये सब मैंने आपको बुक लिस्ट वगैरह बता दिया था। अब चलते हैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो है रीड बुक्स एंड प्रैक्टिस। जी हाँ, आपको किताबें पढ़नी होंगी। जो किताबें मैंने बताई हैं, जो नोट्स SC के हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं, सबसे पहले तो आपको उनको पढ़ना होगा। और पढ़ने के बाद क्या करना है, जैसे मान लिया आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा, नोट से आप या फिर बुक से आपने सिंधु सभ्यता पढ़ लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको जाना है प्रैक्टिस में। ठीक है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने। आप प्रैक्टिस आप 4 तरह के से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यह है, सबसे बेस्ट और सबसे पहला जो है वो है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट सीरीज लीजिए। जी हाँ, पेड टेस्ट सीरीज है, लेकिन बहुत ही कम शुल्क पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर दिया जाता है और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी दिया जाता है। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर फोकस किया जाता है और आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाया जाता है। ठीक है, तो SCS के टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आप लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, लूसेंट का या फिर क्राउन का या फिर अन्य जो GS की किताबें होती हैं, सब्जेक्टिव के साथ साथ उनका ऑब्जेक्टिव वर्जन भी आता है। तो आप वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़िए और उसके बाद तुरंत उससे रिलेटेड जो आपके MCQs हैं वो जाकर के बनाइए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना सकते हैं, PCS के या फिर UPSC के। वो भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। वहां से आप क्वेश्चन बना करके अपनी स्ट्रेटजी निर्धारित कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस खुद भी जान सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होते हैं। SCS का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो मार्केट से कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है, तो वो भी जरूर लगाइए। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप बुक पढ़ चुके हैं, कोई भी एक सेक्शन पढ़ चुके हैं, नोट्स पढ़ चुके हैं, कोई भी एक आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उसके तुरंत बाद यदि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एनालिसिस होता है, खुद एनालाइज होता है कि आपका वीकनेस क्या है, कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, कौन सा सेक्शन आपका मजबूत है। और जो कमजोर सेक्शन है उस पर आप और ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जो मजबूत सेक्शन है उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और जो बहुत ही कमजोर है उसको थोड़ा कम से कम एवरेज लेवल तक पहुंचा करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है। इसके अलावा एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जी हाँ, एनालाइज करने के लिए क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट में या फिर टेस्ट सीरीज में जो नंबर आता है उस पर आप फोकस कीजिए कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस थे, आपने कितने बनाए, आपको कितने नंबर आए, किस सेक्शन में आप कम बना पाए या फिर किस कारण से कम बना पाए, आपने पढ़ाई नहीं की या फिर आपका सेक्शन कमजोर है, आपने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। तो इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता कर सकते हैं और अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जो स्ट्रेंथ है उसको अपना क्या कह सकते हैं, उसको अपना पावर बना सकते हैं। ठीक है, अपना एक क्या कहते हैं, तुरुप का इक्का बना सकते हैं, जो आपके स्ट्रेंथ हैं उसको। चलिए अब देखते हैं बी कॉन्फिडेंट। देखिए पैटर्न जो है अगर बदल रहा है तो सबके लिए बदल रहा है, तो इसके लिए आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न सबके लिए बदल रहा है, कठिनाई यदि होगी तो सबके लिए होगी, केवल आपके लिए नहीं होगी। तो आपको कॉन्फिडेंट बने रहना है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप पढ़ेंगे, जब टेस्ट सीरीज देंगे, जब आपका नंबर अच्छा आएगा, तब आप
कॉन्फिडेंट होंगे। अच्छा, एक और चीज होता है, जो मार्केट में टेस्ट सीरीज उपलब्ध होती है ना, कोचिंग वाले जो निकालते हैं वो क्या करते हैं, जानबूझ करके आपको टफ क्वेश्चन देते हैं। टफ क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आपको लगे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और आप उनका कोचिंग जाकर के ज्वाइन कर ले। तो उन टेस्ट सीरीज पर भरोसा नहीं करना है। बहुत ही जेन्युइन टेस्ट सीरीज हमारा होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उससे जुड़िए। या फिर मार्केट में भी जो टेस्ट सीरीज जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक ठाक होता है, एवरेज होता है, वो लीजिए। नहीं तो क्या होगा, आपको बहुत टफ क्वेश्चन मिल जाएगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अरे यार 70 नंबर ही कैसे आए, मैंने तो इतनी पढ़ाई की है ना। तो ये इसमें क्या होता है, अपने ही स्ट्रेंथ पर डाउट होने लगता है, अपनी ही काबिलियत पर डाउट होने लगता है। तो ये जो शिक्षा को धंधा बना चुके हैं उन लोगों के लिए ये बड़ा ही खराब चीज है, और वो आपका मजाक बना रहे हैं, आपकी काबिलियत का मजाक बना रहे हैं, तो उनसे दूर ही रहिए। चलिए, उसके बाद क्या होता है, अनुशासन। जी हाँ, डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं उस पर कायम रखिए। एक कंप्लीट जो आपका बुक लिस्ट है उस पर कायम रखिए। कभी किसी ने कोई बुक बता दिया, कभी किसी ने कोई बुक बता दिया, तो उस पर आप मत जाइए। आपने एक बुक लिस्ट तैयार कर ली है कि मुझे यही पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़िए। अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग बुक लिस्ट पर बिल्कुल मत जाइए, अब वो टाइम नहीं रह गया। अनुशासन का एक ये भी मतलब है कि एक कंप्लीट रणनीति बनाना, डेली का रणनीति। देखिए, डेली एंड वीकली टारगेट। जी हाँ, डेली का एक टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है या फिर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, और उसी दिन, जिस दिन का आपका टारगेट है, जिस वीक का आपका टारगेट है, उस वीक में कंप्लीट पूरा कर लेना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल टारगेट बनाइए जो कि अचीवेबल हो। ऐसा इम्पॉसिबल टारगेट मत बनाइए जो कि अचीव कर ही ना सके आप। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन रिजिड जरूर रहिए उस पर। टारगेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन आपको रिजिड रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना ही है, कंप्लीट टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। ये आपका अनुशासन बताता है आपको। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है। अपना अनुशासन बनाए रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कंप्लीट बुक पढ़िए, नोट्स पढ़िए और उसके अनुसार से प्रैक्टिस करिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है, मैं चंद्रवर्धन आपके साथ हूं। आगे नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। एक टॉपिक एक वीडियो में समाप्त करूंगा। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट का वीडियो होगा मैक्सिमम, और हर एक वीडियो में आपका 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर क्लियर होगा। और वैसे ही टॉपिक्स पर हम लोग ध्यान देंगे जहां से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे प्रबल है। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना है, ताकि आपको सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और उसके अलावा लाइक करना है वीडियो को यदि पसंद आता है, और क्या करना है, कमेंट में अपनी शिकायतें बतानी है। हमारी तारीफ भी कर सकते हैं, तारीफ किसको पसंद नहीं आती बॉस, तो तारीफ भी कर सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। अपनी कोई समस्या हो तो वो भी लिख सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं खुद एड्रेस करूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।